हेलो दोस्तों, चलिए अब शुरू करते हैं संख्या पद्धति। आज से एक नए अध्याय की हम शुरुआत करते हैं। देखते हैं संख्या पद्धति पर आधारित कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, इस अध्याय पर आधारित प्रश्नों के प्रकार क्या क्या हैं। पहला है प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। दूसरा है संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न। तीसरा योग अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। और भी प्रकार हैं, देखते हैं। छठवां है हमारे पास भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न। भाज्यता पर आधारित प्रश्न है। घातांकी भाग पर आधारित प्रश्न है। अंकों पर आधारित प्रश्न है। गुणा पर आधारित प्रश्न है, अर्थात संख्याओं के पारस्परिक संबंधों पर आधारित प्रश्न। फिर जानवरों पर आधारित प्रश्न। गुणा भाग एवं जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। इकाई का अंक ज्ञात करना। और जो बचे खुचे रह जाएंगे वो विविध प्रश्न में हम देखेंगे। देखते हैं जो हमारा पहला चैप्टर है उसके आधार पर कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। पहले हम देखेंगे क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। कैसे हम ज्ञात करेंगे क्रमागत संख्याओं को। जैसे हमारे पास पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर 60 तक। एक तरीका हमारे पास है, एन का सूत्र लेकर चलेंगे हम लोग। एन बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। जहां पर n क्या है, n हमारे पास है पदों की संख्या। पदों की संख्या कितने पद हैं। a क्या हमारे पास है, a हमारे पास जो भी हमारे पास श्रेणी दी गई है उसमें जो प्रथम पद होगा उसे हम लोग मानेंगे a। d क्या है, दो पदों के बीच का अंतर है। बीच का अंतर। इस आधार पर यदि हम देखें पहले क्वेश्चन के लिए, n बराबर कितने पद होंगे। पहले हम पद निकालेंगे। पदों के लिए एक तरीका क्या है हमारे पास कि जो अंतिम पद होगा या अंतिम पद है और यह हमारे पास प्रथम पद है। देखिए n की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अंतिम पद माइनस करेंगे प्रथम पद को और भाग देंगे जो हमारे पास पदों के बीच में जो अंतर है। अंतर कितने कितने का है, तो इस प्रश्न के अनुसार एक एक का अंतर है। यहां देखेंगे हम अंतिम पद 60 है, प्रथम पद 1 है। अब पदों के बीच में कितने का अंतर है, पदों के बीच में 1 का अंतर है। फिर हम क्या करेंगे, अंतिम में 1 जोड़ते हैं तो +1 कर देंगे। यहाँ से 60 माइनस 1 59 हुआ और 59 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 60। यानी पद कितने हैं हमारे पास, 60 पद हैं बटे में 2। और क्या हो जाएगा 2। प्रथम पद कितना हमारे पास 1 प्लस 60 माइनस 1 59। और पदों के बीच में अंतर कितने कितने का, 1 का है तो गुणे 1। इसे आप सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 30 गुणे 2 प्लस 59 यानी 30 गुणे 61। और आप इसे सॉल्व करेंगे 30 से गुणा कराएंगे, 3 एकम 3 6 त्रिक 18। लास्ट में 0 बचा, वो 0 लगा देंगे, कितना आंसर आ गया हमारे पास 1830। एक तरीका और भी है, उसे हम कैसे करेंगे। यदि डायरेक्ट दिया गया है यानी 1 से शुरू होना चाहिए और पदों के बीच में 1 1 का अंतर हो तो आप सीधे निकाल सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं का योग। कैसे निकालेंगे, प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास n+1 डिवाइड में 2। कितनी संख्या है 60 गुणे 61 और बटे में 2। कितना जाएगा हमारे पास 30 गुणे
61 और वहाँ से निकाल देंगे इसी तरीके से, कितना आ जाएगा हमारे पास 1830। तो दो तरीके हमारे पास है, यह तरीका भी है और यह तरीका भी, लेकिन यह तरीका तभी लगेगा जब प्राकृतिक संख्याएं एक से स्टार्ट हों और एक एक के गैपिंग पर हों। अंतर केवल एक होगा तभी यह फार्मूला लगेगा, और यह फार्मूला किसी भी स्थिति में, चाहे एक का अंतर हो, दो का अंतर हो, तीन का अंतर हो, चार का अंतर हो, अंतर समान होने पर उस फार्मूले का उपयोग हम करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी प्रकार है, तो हम इसे इरेज कर रहे हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, जो 21, 22, 23, 24 ले कहाँ तक हमारे पास है 75। इसी आधार पर आप लगा सकते हैं, चाहे इस तरीके का उपयोग कीजिए और चाहे n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का उपयोग कीजिए। जैसे यदि हम उपयोग करते हैं 21 से लेकर 75 तक की संख्याओं का योग निकालना है, तो हमने क्या कहा, प्राकृतिक संख्याएं हैं तो n प्लस 1 और डिवाइड किसे करेंगे 2 से। अब याद रखिएगा हमने क्या कहा था, 1 से शुरू होनी चाहिए तब यह फार्मूला उपयोगी में आएगा। इसमें 1 से शुरू है नहीं, इसके पहले क्या हो जाएगा 1, 2, 3 सारी संख्या होंगी। हम कहाँ से लेंगे, 1 से लेकर 75 तक एक बार याद कीजिए, फिर 1 से लेकर 20 तक एक बार याद कीजिए। इस वाले में से ए वाला माइनस करेंगे तब जो उत्तर आएगा इसका आंसर होगा। और जो दूसरा फार्मूला था उससे आप सीधे निकाल सकते हैं। जैसे यसिन बराबर हमने क्या सीखा, यसिन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब ध्यान दीजिएगा, पहले हम n की वैल्यू निकालेंगे, तो n की वैल्यू के लिए कैसे निकालना है, अंतिम पद माइनस प्रारंभिक पद, और कितने कितने का डिफरेंस है, एक एक का है, और क्या जोड़ेंगे, एक को ऐड करेंगे। अब घटाइए, 5 में से 1 गया 4, 7 में से 2 गया 5, प्लस 1 कितने पद आ गए, 55 पद आ गए। तो 55 बटे में 2, 2 ए की वैल्यू कितनी हमारे पास 21, प्लस वैल्यू कितनी हमारे पास है 55 हमारे पास, तो 55 बटे में 2, फिर 2 इंटू 8, यानी कि वैल्यू 55, 55 में से 1 गया कितना आ गया 54, और डी की वैल्यू कितनी है बस, डी मतलब इनके बीच में अंतर कितने कितने का है, तो 1 का अंतर है। देखिए 55 बटे में 2, यहाँ पर 21 दूनी 42 प्लस 54। अब हम इनको ऐड करेंगे, फिर 55 से गुणा करेंगे। देखिए 4 2 6, 5 4 9, और 2 से आपको डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, 55 गुणे। देखिए 2 चौका 8, 1 बचा, 2 8 16। अब गुणा करना है आपको। देखिए एक तरीका क्या है, 11 गुणे 5 और गुणे 48। 5 से गुणा करना आसान है, 5 से गुणा करने का मतलब है इस संख्या को 2 से भाग देकर और 10 से गुणा करेंगे। ऐसा क्यों काम करेंगे, जैसे हम देख रहे हैं हमारे पास क्या क्या है, 11 गुणे 5 कैसे लिख सकते हैं, 10/2 5 ही लिखा गया है, और गुणे कितना कर देंगे 48। अब देखिए आसान हो जाएगा, यहाँ कितना आ गया 11 गुणे 10/2। 10/2 क्यों किया, हम 5 की जगह पे लिख रहे हैं, गुणे 48। अब 2 से भाग देना आसान है, 24 हो गया, 0 से गुणा करिए कितना आ गया 240। अब देखिए 240 और गुणे 11, 11 से गुणा करना और भी आसान है। क्या करेंगे, इकाई के अंकों जिस तरह है उसी तरह उतार दीजिए, फिर इन दोनों को ऐड कीजिए कितना आ गया 4, फिर इन दोनों को ऐड कीजिए कितना आ गया 6, और लास्ट का अंक जो है उसे उसी तरह से उतार देंगे, तो आप जब गुणा कराएंगे कितना आंसर आ जाएगा 26 40। यह छोटे छोटे तरीके हैं, ध्यान देना होगा कि किसी भी क्वेश्चन को जल्दी कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिए अब 2 का अंतर हमने लिया है, 2 4 6 8 10 से लेकर 60 तक। हाँ, इसके लिए और भी तरीके हैं कि सम पदों का
योगफल निकालिए, विषम पदों का योगफल निकालिए, सबके लिए अलग अलग फार्मूले हैं। लेकिन यदि आप एक ही फार्मूले पर मास्टरी हासिल कर लेंगे तो सारे फार्मूलों को रटने की जरूरत नहीं होगी। देखिएगा 2, 4, 6, 8, 10, कहाँ तक 60 तक। कितने कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। कितने घंटे का अंतर है? 2 का अंतर है। पहली बात, यन कैसे निकालेंगे हम लोग? यन बराबर क्या जानते हैं? अंतिम पद माइनस प्रारंभिक पद डिवाइड बाई कितने का अंतर है? 2 का अंतर है, बटे में 2 लगाएंगे और प्लस करेंगे 1। यदि आपको समझ नहीं आ रहा है 1 क्यों लगा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा। जैसे यदि हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हमने कहा और आपसे हमने पूछा कितने पद हैं तो आप कैसे निकालेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पद। अब हम लगा रहे हैं इस तरीके पे, तो कैसे करेंगे? अंतिम पद माइनस प्रारंभिक पद और बटे में कितने कितने का अंतर है? 1। अब ध्यान दीजिएगा 10 में से 1 गया 9, बटे में कितना आया? 1 और अंतिम पद हमारे पास कितना है? 10 है, यानी कुल पद कितने आ रहे हैं? 10। 10 कैसे लाएंगे? 1 जोड़कर। यह हर संख्या में ही होता है, इसलिए जब भी हमें पदों की संख्या निकालनी होती है 1 जोड़ते हैं। एक तरीके और भी हैं इसके, उसमें क्या करते हैं? जैसे ध्यान दीजिएगा एक फार्मूला होता है an बराबर n/2 n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब याद दीजिए ये क्या है? ये हमारे पास, यही हमारे पास अंतिम पद है। क्या है? an क्या हमारे पास? अंतिम पद है। ए क्या है? ए हमारे पास प्रथम पद है। अब ध्यान दीजिएगा डी क्या है? डी को 2 पदों के बीच का अंतर या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग सार्व अंतर। अब ध्यान दीजिएगा हमने किस तरह से उसको 1 जोड़ा था, तो an ए को इस तरफ लेके आए क्या हो जाएगा? माइनस में, डी भाई गुणे में है तो इस तरफ आए क्या हो जाएगा? भाग में। अब -1 बचा तो -1 इस तरफ आए क्या हो जाएगा? 1 में। और यहाँ पर क्या बचा है? पदों की संख्या। तो पदों की संख्या निकालने के लिए अंतिम पद माइनस प्रारंभिक पद और दोनों पदों के बीच के अंतर से भाग देकर और 1 जोड़ते हैं। चाहे आप इस फार्मूले ध्यान रखिए, चाहे भाई इस तरीके से ध्यान रखिए, जिस तरह से भी आपको उचित लगे आप उस तरह से ध्यान में रख सकते हैं। अब देखिएगा इसी तरीके का उपयोग हमने किया है यहाँ पर पदों की संख्या निकालने के लिए। देखिए कैसे निकालेंगे। अब 60 में से 2 गया, कितना आ गया? 58 बटे में 2 प्लस में 1। 58 में 2 से भाग देंगे तो क्या करेंगे भैया? 2 से भाग दीजिए, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 9 18 और प्लस 1 कितना आ गया? टोटल हमारे पास आ गया 30 पद। कितने पद आ गए? 30 पद। अब वही ये सेन का सूत्र लगा लीजिए, काम खत्म हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या था हमारे पास? पदों का योग एन बराबर सम ऑफ n नंबर कितना हो जाएगा? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n हमने कितना निकाला है? n की वैल्यू हमारे पास 30 है, 30 बटे में 2 है। फिर a की वैल्यू कितनी हमारे पास है? 2 इंटू 2 और प्लस n की वैल्यू कितनी थी? 30। 30 में से 1 गया 29 और 29 में कितने गुणा करेंगे? 2 से। 29 गुणे 2, 2 कहाँ से आया? इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2 है। 2 यहाँ भी देखेंगे 2, यहाँ भी 2 है। जब अंतर समान रहेगा तभी इन फॉर्मूले का उपयोग कीजिएगा। यदि अंतर समान नहीं होंगे तो आप इनका उपयोग नहीं कर सकते हैं।
देखिए कितना है हमारे पास, यहाँ से आ गया 15, हमने भाग दे दिए, और गुणे कितना हो गया 2 दूनी 4 और प्लस 29 दूनी 58, 58 और 4 अगर आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 62। अब गुणा कीजिए 15 टेबल, 15 दूनी 30, हासिल 3 और 15 छक 15 पचे 75, 15 छक 90, 90 और 3 93। कितना आंसर आ गया 930। यदि आप और शॉर्ट में करना चाहते हैं तो एक तरीका और क्या है, एस एन बराबर n/2 पहला पद और अंतिम पद, चाहे अंतिम पद को एन कहिए, एन लिखिए, नहीं याद है कैसे कैसे करेंगे आप, पहले एन की वैल्यू आपको निकालनी होगी, तो एन की वैल्यू निकालने के लिए भैया वही तरीका, अंतिम पद माइनस प्रारंभिक पद, उसके बाद डिवाइड करेंगे, जो पदों के बीच का अंतर है +1 लगाएंगे, कितना आया था हमारे पास 30 आया था, सीधे लगाइए 30/2, पहला पद कितना है 2, अंतिम पद कितना है 60, 15 और गुणे कितना हो जाएगा 62, गुणा कीजिए 15 दूनी 30, हासिल 3, 15 छक 90 और 3 13। जो भी तरीके आपको आजमाने हो कीजिएगा, लेकिन ज़्यादा देखेंगे तो फार्मूला आपको ज़्यादा मदद करेगी उसकी अपेक्षा में। उसका कारण क्या है कि अंतिम पद यदि ज्ञात होगा आपके पास तभी वह लगा सकते हैं, यदि अंतिम पद ज्ञात नहीं भी होगा तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, तब भी आप आंसर निकाल लेंगे, लेकिन यह तभी लेंगे जब अंतिम पद लास्ट वाला कहाँ तक ले गए हैं, यदि आपको जानकारी रहेगी तभी आप लगा सकते हैं। देखते हैं ये वाला प्रश्न, देखिए अब तो आसान हो जाएगा। क्या है हमारे पास, पहले n निकालिएगा, n कैसे निकालेंगे, अंतिम पद माइनस प्रारंभिक पद, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने कितने का है 2 2 का, तो 2 से डिवाइड करेंगे, प्लस कितना लगाएंगे 1। अब इसको सॉल्व कीजिए, 10 में से 8 गया 2 और 7 में से 2 गया 5, डिवाइड करेंगे 2 से, प्लस कितना हो जाएगा 1, 26 दूनी 52 प्लस 1 कितना हो जाएगा 27, इनकी वैल्यू कितनी आ गई 27। अब वही लगा लीजिए, क्या है हमारे पास पहला पद प्लस अंतिम पद और डिवाइड बाई, देखिए पहला पद प्लस अंतिम पद से डिवाइड करेंगे किससे 2 से, सेम फार्मूला है, सेम तरीका भैया, और उसके बाद गुणा किससे करना है हमको n/2 से, हमने 2 पहले ले लिया है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 27। ठीक, अब आप क्या करेंगे ऐड कीजिए या फिर यहीं काट दीजिए भैया, यहाँ कितना हो जाएगा इसका 14 हो गया, प्लस इसका कितना हो गया 40 हो गया, इन दोनों को ऐड करके किससे गुणा कर देना हमको 27 से, कीजिए 40 और प्लस 10 50 प्लस 4 54, कितना हो जाएगा 54 और गुणे 27। कैसे गुणा कराएंगे आप, उसी तरीके से पहले इन संख्याओं को तोड़ लीजिए, जैसे देखिए 54 गुणे 27 करना हमको, तो आप जानते हैं 9 छक 54 और गुणे 27। देखिए 9 का भी टेबल आपको आता है, 6 का भी टेबल आता है, तो अब आसान हो जाएगा। पहले हम 6 का लेकर देख लेते हैं भैया, 6 7 42, हासिल 4, 6 दूनी 12 और 12 4 16, कितना बचा हुआ है 9, अब 9 दूनी 18, 9 छक 54 और 1 55, 9 एकम 9, 9 5 14। ज़्यादातर आप देखेंगे कंपटीशन एग्जाम में 1 या 2 अंकों पर आपके आंसर्स मिल जाते हैं, तो हो सकता है कि इतना गुणा आपको करना ना पड़े, एक ही अंक पर या फिर 2 अंक पर आपको आंसर मिल जाए। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 1458। अब देखते हैं अगला प्रश्न, देखिए अब विषम पद है, यदि आप सब फार्मूलों के हिसाब से ही करेंगे या फिर सम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल, इन सारे तरीकों का इस्तेमाल करके चलेंगे तो आप फंसते रहेंगे और बार बार फार्मूला याद करते रहेंगे। इससे अच्छा क्या है कि आपको जो तरीका हम बता रहे हैं उस तरीके पर ध्यान दीजिए। यहाँ कैसे निकालेंगे, पहले यह निकालना है, यह निकालने के लिए अंतिम पद माइनस प्रारंभिक पद, डिफरेंस कितने कितने का है 2 + 1,
कितना आ गया 69 प्लस -1 68, 68/2 और +1 68/2 और +1। देखिए भाग देने का तरीका 6 का 2 मतलब आधा, 6 का आधा कितना हो गया 3 और 8 का आधा कितना हो गया 4 +1 कितना आ गया 35। तो n की वैल्यू हमको पता लग गई। अब योगफल निकालना है कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 से लेकर +69 कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, पहला पद अंतिम पद बटे में 2 गुणे किससे हो जाएगा n से 35। यहाँ कितना हो गया 70 बटे में 2 गुणे 35 कितना हुआ 35 गुणे 35। अब देखिए वर्क करने का तरीका, ये सारी चीज़ें आपको आगे चल के सिखाई जाएंगी। यदि किसी संख्या के इकाई अंक 5 आता है और दहाई अंक समान है, ध्यान देने वाली बात है, इकाई अंक समान आता है दहाई अंक समान है। या एक तरीका और क्या है कि यदि इकाई अंकों का योगफल जोड़ने पर 10 आ रहा है तो आप क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को गुणा कर देंगे। लेकिन तब जब ये सेम नहीं रहेंगे, तब अगर सेम है तो कैसे करेंगे 50 25 इन दोनों गुणा कर देंगे, फिर इससे एक संख्या बढ़ी 3 के बाद क्या आती है 4 और इन दोनों गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 1225। अब इसको वाला कीजिए भैया, 23 + 2 25 + 2 27 से लेकर कहाँ तक 71। पहले n की वैल्यू 71 - 23 डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस कितना है 2 का, और प्लस कितना करेंगे 1, 11 में से 3 गया कितना आ जाएगा 8 3 11 तो 8 हुआ। यहाँ 6 6 में से 2 गया 4 डिवाइड करेंगे कितना 2 से +1। अब 4 का आधा 2, 8 का आधा 4 और +1 कितना आ गया 25। किसकी वैल्यू आ गई an की वैल्यू आ गई हमारे पास 25। अब हम निकालेंगे योगफल। उम्मीद है अब तो आसान लगेगा आपको, इतनी प्रैक्टिस हो गई है। क्या क्या करेंगे हम लोग, पहला पद प्लस अंतिम पद बटे में कितने कितने का डिफरेंस है भैया 2 2 का डिफरेंस है, गुणा करेंगे n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 25 है। ये हमने बताया आपको क्या करते थे, पहला पद प्लस अंतिम पद जितने का डिफरेंस है भैया उतने का बटे लगाइए, गुणा कर दीजिए जो हमारे पास n की वैल्यू आई है। जोड़ लीजिए 3 1 4 और 7 2 9 बटे में कितना आ गया 2 गुणे 25। अब 2 से इसको काटिए कितना हो गया 2 चौक 8 2 सते 14 और गुणे 25। ध्यान दीजिए 25 कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 25 को हम लिखते हैं 100/4, आसान लिख सकते हैं 25 को 100/4। अब क्या करेंगे 4 से आराम से भाग दीजिए भैया, 4 से भाग देना सबको आता है, कितनी प्रैक्टिस होगी। 4 एकम 4, अब कितना बचा हमारे पास 7 बचा है, 4 एकम 4, अब कितना बचा हमारे पास 3 बचा है, 3 में जाएगा नहीं तो क्या लगाएंगे हम लोग दशमलव लगा दिए। अब 4 सते 28, फिर कितना बचेगा 2 जीरो बढ़ाएंगे और 4 बचे 20। ध्यान दीजिएगा कितने गुणा कराना है, अब 100 से गुणा कराना है। अब 100 से गुणा कराना है भैया अब आसान है, 2 जीरो है 0.2 अंक दाएं तरफ चला जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1175। इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 1175। ठीक, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ये सब तरीके आपको धीरे धीरे बताए जाएंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अब देखते हैं 3 के प्रथम 10 गुणज। देखिए गुणज और गुणक में अंतर होता है। गुणज क्या होते हैं, जो हम पढ़ा सीखते हैं, जो भी हम टेबल सीखते हैं, जो भी हमको पहाड़ा सिखाया जाता है, वो सब क्या कहलाते हैं, वो सब गुणज कहलाते हैं। अब गुणक क्या होता है, गुणक ध्यान दीजिए, गुणक को हम लोग कहेंगे फैक्टर्स। क्या कहेंगे फैक्टर्स। कैसे कैसे गुणक होते हैं, जैसे हमने कहा 12,
अब 12 गुणक बताइए, तो 12 गुणक कौन कौन से होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, फिर 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा। गुणक का मतलब क्या हुआ कि 12 किन किन संख्याओं के टेबल में आता है। 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे तब भी 12 आएगा, 2 का टेबल पढ़ेंगे यहाँ 12 मिलेगा, 3 का टेबल पढ़ेंगे तो भैया 12 मिलना ही है, फिर देखेंगे 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, इसे क्या कहेंगे हम लोग? गुणक। और जब कहेंगे 12 का गुणज बताइए तब क्या कहेंगे हम? 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48। ये क्या है? ये है हमारे पास गुणज, गुणज। और ये क्या हमारे पास है? 1, 2, 3, 4, 6 और 12, ये क्या है? ये हमारे पास है गुणक यानी फैक्टर्स। इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा, प्रश्न में समझने में दिक्कत आती है। यदि आप हिंदी के भरोसे लेके चलेंगे तो फिर गुणज और गुणक में अंतर करना मुश्किल हो जाएगा पेपर में। इसलिए थोड़ी थोड़ी इंग्लिश का भी प्रैक्टिस करते रहिएगा कि जो भी हमारे पास मेन चीज़ें हैं उनके बारे में जानकारी हमारे पास होनी ही चाहिए कि उनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है। तो आसान बात है कि आपके पास यदि आप CBT देते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देते हैं, तो आप लैंग्वेज चेंज करके तुरंत क्वेश्चन की इंग्लिश देख सकते हैं। अगर ऑफलाइन पेपर होता है तो हमारे पास इंग्लिश और हिंदी दोनों लिखे रहेंगे। अब 3 के गुणज मतलब क्या हुआ? 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, कहाँ तक लेना है? कितने गुणज है? 10, यानी n की वैल्यू कितनी दी गई है? 10 हमारे पास n की वैल्यू दी गई है। अब अंतिम पद निकालना हमको। अंतिम पद भैया कितना होगा? एक तरीका हमारे पास क्या था, ये से n करके, तो ये n/2 2a प्लस n-1 और इंटू डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। और जाहिर सी बात है भैया कितने कितने कॉमन डिफरेंस आ रहा है हमारे पास? 3 का। अब ये SN क्या है? पदों का योगफल भैया। हमको n की वैल्यू कितनी मालूम है? 10, बटे में कितना लगाया हमने? 2। a की वैल्यू कितनी है? 3, तो 2 इंटू 3 प्लस n की वैल्यू कितनी है? 10, 10 में से 1 गया 9, और डिफरेंस कितने कितने का है? 3 3 का। हल कीजिए, 10 में 2 से भाग दिए कितना आ गया? 5, फिर 3 दूनी 6 प्लस 9 त्रिक 27। अब देखिए 5 गुणे 27, 3 30 और 3 33। कैसे बताया हमने? 5 से गुणा करने के लिए क्या करेंगे? 33 गुणे 10/2, 5 ही लिखा गया भैया, 10/2 और 2 से काटिए, 2 एकम 2, फिर कितना बचा? 1, 2 6 12, 10 लग गया, कितना बचा भैया? 1 0 बढ़ाएंगे, 2 बचे 10। अब कितने गुणा करना है? 10 से। कितना आंसर आ गया? 165। नहीं तो सीधे गुणा कर लीजिए भैया, 5 का आसान भी है, 5 दिया 15, हासिल 1, 5 दिए 15 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 165। अब आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें अंतिम पद निकालने की जरूरत हमको नहीं पड़ी, और अगर अंतिम पद दिया होता तो हम ये सूत्र लगा लेते भैया, a प्लस an बटे में 2 और गुणे किससे कर देते हैं? n से। ये तरीका लगा लेते हैं, लेकिन अंतिम पद इसमें दिया ही नहीं गया है। अब ये तरीका फेल हो गया, तो हमारे पास कौन तरीका बचा? ये वाला। या तो आप अंतिम पद ज्ञात कीजिए या तो इसी काम चला लीजिए। अब 6 के 18 गुणज है, ध्यान दीजिएगा। 6 कितने गुणज है? 18 गुणज है, यानी n की वैल्यू कितनी हमारे पास है? n की वैल्यू कितनी हमारे पास? 18, और 6 गुण दिए गए हैं तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 6 6 12 6 3 18, यानी जिसका गुणज पूछा गया वही हमारे पास कॉमन डिफरेंस है। अब सीधे निकालिए, n का झंझट खत्म कीजिए, n तो निकालना ही नहीं क्योंकि n की वैल्यू दी गई है सीधे सीधे। अब देखिएगा यही तरीका, क्या क्या करेंगे? n की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 18 बटे में 2, a की वैल्यू कितनी है? 6, तो 6 दूनी 12 प्लस n की वैल्यू कितनी है? 18, 18 में से 1 गया 17, 17 गुणे कितने हो जाएंगे? 6, 17 6 102। ठीक। अब यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा? 9, और यहाँ कितना हो जाएगा? गुणे 12 और 2 14, यानी 114।
9 से गुणा कीजिए, 9 चौक 36 हासिल कितना लगा 3, 9 एकम 9, 9 3 12 का 2 हासिल 1, 9 एक 9 1 10, आंसर कितना आ गया 1026। कितना आंसर आ गया इसका 1026, जोड़ दिया हमने। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए 36, 42, 48, कहाँ से जाना हमको 96 तक। अब हमारे पास यहाँ पर पहला पद दिया गया है, हमारे पास यहाँ पर अंतिम पद दिया गया है। n की वैल्यू अब इसमें निकालनी होगी। n की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, वही तरीका, अंतिम पद माइनस प्रारंभिक पद बटे में कितने का भैया, अंतर कितने कितने का है 36, 4 40, 2 42, कितने का अंतर है 6 का। कितना ऐड करेंगे +1। देखिएगा अब 6 में से 6 गया 0, 9 में से 3 गया 6, कितने डिवाइड करना है 6 से, प्लस कितना हो जाएगा 1, 6 दहा में 60 +1, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 11। कितनी आ गई 11। अब क्या करेंगे, अब हमको निकालना भैया योगफल। तो योगफल निकालने के लिए यानी SN निकालने के लिए क्या सूत्र हमारे पास, n/2 a + an। n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 11 बटे में 2, a की वैल्यू 36, अंतिम पद कितना हमारे पास है 96। 11 नहीं दीजिएगा। अब इनको जोड़ लीजिए भैया, जोड़ने का मतलब क्या हुआ 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 36 का आधा 18 प्लस 96 का आधा भैया कितना हो जाएगा 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16। अब 11 गुणे 8 दूनी 16 6 हासिल 1, 4 1 5 1 6। 11 गुणा कैसे बताया था हमने कि इकाई अंक को वैसे लिखिए, फिर दोनों को जोड़िए, 6 से 12 का 2 हासिल 1, 6 1 7, कितना आंसर आ गया 726। कितना आंसर आ गया इसका 726। योगफल निकाल लिया हमने। अब इसका देखिएगा कितने कितने का अंतर है 15 का, यहाँ कितने का अंतर है 15 का, यानी d की वैल्यू कितनी हमारे पास आ गई 15, a की वैल्यू कितनी है 120, अंतिम पद an की वैल्यू कितनी है 600। अब लगा लीजिए इस तरीके से। अब तो आप कर सकते हैं, उत्तर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कितना आंसर आएगा इसी आधार पर। अगला देखिए, अब देखिए कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो इसी आधार पर विगत वर्षों में पूछे गए हैं।